प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज के सुबह आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और परमेश्वर के वचन से जब हम अपने जीवनों को नापते हैं और अपने जीवनों का आकलन करते हैं, तब हमें इस बात का प्रतीत होता है कि हम वास्तव में संसार में एक आत्मिक युद्ध में हैं। और आत्मिक युद्ध जो है वो हर एक विश्वासी के जीवन में होता है यदि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना ज़िंदगी को जीता है, तो वो एक आत्मिक युद्ध में रहता है। वर्तमान की परिस्थिति को अगर आप देखें, ये बहुत ही महसूस करने की बात है कि वर्तमान में हम में से प्रत्येक जन आजकल इन वर्तमान के समय में आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं। और ये जो आत्मिक लड़ाई है, ये आत्मिक जो लड़ाई है, ये हम शरीर में नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हम आत्मा में लड़ते हैं। और जब हम आत्मा में इस लड़ाई को लड़ते हैं और आत्मा के द्वारा हम इस लड़ाई को लड़ते हैं, तो हम विजय होते हैं। कई बार लोग इस तरह से अनजान रहते हैं कि वो एक आत्मिक युद्ध को नहीं लड़ रहे हैं और उन्हें इस बात का एहसास नहीं रहता है कि वो एक आत्मिक युद्ध में लड़ रहे हैं यदि वो एक आत्मिक जीवन को जी रहे हैं। कई बार ये अनजानापन हमें वास्तव में धोखे में रखता है, हमें निराशा में रखता है। हम अपने चारों ओर की परिस्थितियां जो घट रही हैं उनको देखकर ये लगता है कि ये सब कुछ जो है, ये संसार में जो घट रहा है या आपके जीवन के साथ जो हो रहा है, वो एक बनाई गई परिस्थिति है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। कई बार इसके पीछे आत्मिक परिस्थितियां होती हैं, आत्मिक शक्तियां होती हैं, आत्मिक कारण होते हैं जिसके द्वारा हम और आप आत्मिक युद्ध में रहते हैं। इसी के अनुसार पौलुस जो है इफिसियों के सुनने वालों को कहता है, उसके इफिसियों के 6 के 12 पद में, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। पौलुस इफिसियों को बता रहा है कि यह हमारा जो मल युद्ध है, एक आत्मिक युद्ध जो है वो लहू और मांस से नहीं, मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, किसी भाई या बहन से नहीं है, लेकिन उन अंधकार की सेनाओं से है जो आकाश में है। उनसे हमारा आत्मिक युद्ध है, उन दुष्टता की सेनाओं से है। इसकी बात जो है पौलुस बता रहा है। पौलुस जरूर उनके जीवन में इस बात को देख रहा है कि उनके चारों तरफ जो बातें हो रही हैं वो उससे अनभिज्ञ ना हो, लेकिन इस बात को जाने कि वो उनकी जो जिस बात से वो लड़ रहे हैं वो एक आत्मिक संसार से लड़ रहे हैं, एक आत्मिक कारणों से के वजह से उनके जीवन में ये युद्ध आया है, ये परिस्थितियां घटी हैं। कई बार हम सोचते हैं कि जो परिस्थितियां हमारे साथ घट रही हैं, ये घटी हैं, वो एक नेचुरल है। लेकिन कई बार हम इस बात को देखते हैं कि ये वैसा नहीं होती है, ये नेचुरल नहीं होती, लेकिन ये कई बार आत्मिक रीति से घटती हैं। और इसलिए हम आजकल एक आत्मिक युद्ध में जी रहे हैं। आत्मिक युद्ध में जब व्यक्ति जा रहा है, आत्मिक युद्ध में जब व्यक्ति जी रहा है, वो अपने जीवन में बहुत से उथल और पुथल का जीवन जीता है, निराशाओं का जीवन, हताशा का जीवन, संघर्ष और तमाम प्रकार से व्यक्ति, एक विश्वासी इन बातों से गुजर रहा है। आजकल हमारे भाई बहनों, अगर आप इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, इन बातों से जूझ रहे हैं, आप समझिए कि ये आत्मिक युद्ध है। आप समझिए कि आपको इससे ऊपर और या उसके ऊपर विजय पाना है। आपको इसमें हारना नहीं है, आपने इसमें विजय होना है, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का वचन है। और इसीलिए पौलुस इस बात को उनके समझा रहा है कि उनका जो युद्ध है ये आपसी किसी मांस और लहू से नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, लेकिन अंधकार
की सेनाओं से है, जो आकाश में है, उनसे वो युद्ध की बात कर रहा है। इसी के 11 पद में कहता है, 6 के 11 इफिसियों, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यहां पर कह रहे कि परमेश्वर के जो हथियार है, परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर के जो हथियार है, हमारे जो विश्वास की ढाल है, हमारे जो विश्वास की ढाल है उसको ले लो। तो कहता है कि परमेश्वर का जो हथियार है वो परमेश्वर का वचन है, हमारा विश्वास है, मेल में पैर के शुभ समाचार के जूते हैं, उद्धार के बारे में बातचीत करता है। ये कहता है ये तुम्हारे हथियार हैं, इनको ले लो और शैतान की युक्तियों का क्या करो, सामना कर सको। हम शैतान की युक्तियों का तब सामना कर सकते हैं जब हम इस बात से जाने कि वास्तव में ये एक शैतान की युक्तियां हैं, ये शैतान की ओर से है। ये हमें जानना है, इस बात को मैं समझना है, इस बात को मैं महसूस करना है। और वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आत्मा में जीवन जीता है, वो इस बात को एहसास करता है कि उसके जीवन में जो घट रहा है, जो परिस्थितियां बनी हुई है, वो एक तरह से शैतान की ओर से है। और शैतान जो है आपको और हमें हमेशा भयभीत करना चाहता है। हम एक उदाहरण देखेंगे, जब अय्यूब की पुस्तक हम देखते हैं, अय्यूब की पुस्तक में हम इस बात को देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में जब परीक्षा घटी तो वो बहुत ही विचलित हो गया था। उसके जीवन में उथल पुथल आ गई। अय्यूब परेशान हो गया था। अय्यूब जो है, शैतान ने जब उसको परखा तो अय्यूब बहुत ही दुखी, निराशा, तमाम बातों में उसका जीवन गुजरा। हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में उसकी धन संपत्ति समाप्त हो गई। हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में उसका स्वास्थ्य, उसकी जो हेल्थ है, उसमें उसने परेशानी को देखा। हम देखते हैं उसके दोष लगाने वाली पत्नी उसके साथ, उसके विरुद्ध में हो गई। हम देखते हैं उसके दोष लगाने वाले मित्र, और वो मित्र जो थे, वो मित्र एक तरह से नबी का काम उन्होंने किया, और उन्होंने जैसे मानो वो परमेश्वर की ओर से बोल रहे हों, इस तरह से अय्यूब के तीनों मित्रों ने उसके लिए बोला। और जब अय्यूब को उसकी पत्नी ने बोला, उसके मित्रों ने बोला, तो हम जानते हैं कि अय्यूब क्या है, क्या उस पर बीत रही होगी, क्या उसके जीवन में बीत रहा है, घटा है। जब उसकी हेल्थ में परेशानी उसने देखी, तब उसमें क्या बीती है, और जब उसकी धन संपत्ति सब समाप्त हो गई, तब उसके जीवन में क्या घटी और क्या बीती है। हम इस तमाम बातों को जानते हैं जब हम अय्यूब के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी तरह से कई बार हम आत्मिक युद्ध में रहते हैं, और शैतान जो है हमारे स्वास्थ्य को वास्तव में नुकसान पहुंचा रहा है। शैतान जो है हमारे हेल्थ के ऊपर, जो है हमारे जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं कि कई बार शैतान हमारी जो नौकरियां हैं, हमारी जो आर्थिक स्रोत है, उनके ऊपर वो आक्रमण करता है। जैसे अय्यूब के धन संपत्ति के रूप में उसने आक्रमण किया। और इस तरह से शैतान जो है आपके काम को, आपके जॉब को, आपके धन संपत्ति, आपके रिसोर्स को खत्म करता। कई बार हम उससे कई बार अनभिज्ञ रहते हैं। इसी के साथ में शैतान जो है इन तमाम बातों को बातचीत करता, जब हमारे दिमाग से बातचीत करता है, हमारे मन से बातचीत करता है, हम जब उसकी सुनते हैं तो शैतान से हम बार बार सुनते हैं, शैतान उतने बार आपको प्रिय भाई बहनों कमजोर करता है। किसी ने कहा है विचारों के परिणाम होते हैं, जो विचार आप करते हैं उसके परिणाम होते हैं, और एक न एक दिन आप जो विचार करते हैं आप उस परिणाम तक पहुंच जाते हैं कि बार बार आप शत्रु से सुन रहे हैं, और जब आप बार बार शत्रु से सुनते हैं, शत्रु वास्तव में आपको हरा देता है, शैतान आपको हरा देता है। इसलिए उस समय चाहिए कि आप परमेश्वर सुने, और परमेश्वर जब सुनते हैं और परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो परमेश्वर आपको विजय करता है उस युद्ध में। हम देखते हैं अय्यूब के मित्र जब उससे बोल रहे थे, उसकी पत्नी उससे बोल रही थी, उसके चारों तरफ जो परिस्थिति घट रही थी, तमाम बातें उसके चारों तरफ घट रही थी, उस समय में
अय्यूब ने परमेश्वर का आवाज को सुन रहा था, परमेश्वर की आवाज को सुना उसने, और उसने युद्ध को जीता। प्रिय भाई बहनों, उसने युद्ध को जीता, वो हारा नहीं। उसने परमेश्वर की बुराई नहीं कही, उसने परमेश्वर के विरुद्ध कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने उस युद्ध को जीत लिया, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से सुन रहा था और परमेश्वर उसके साथ था और उसने उस युद्ध को जीता। इस तरह से जब आप परमेश्वर सुनते हैं विपरीत परिस्थितियों में, और शैतान से भी सुनते हैं, और आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, तो आप शैतान की युक्तियों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। आप विचार कीजिए कि वास्तव में आप, शैतान जो आपसे बार बार बातचीत करता है, और यदि आपको वो कमजोर बना रहा है, समझिए आपसे शैतान बात कर रहा है। अगर आपको कमजोर बना रहा है तो शैतान आपसे बातचीत कर रहा है। लेकिन जब परमेश्वर बोलता है तो परमेश्वर आपको दृढ़ और स्थिर और मजबूत बनाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें दृढ़, स्थिर और मजबूत करता है, न कि कमजोर। और इसीलिए अय्यूब के जीवन में उसने उस युद्ध के ऊपर जो उसके चारों तरफ घट रहा था, उसके ऊपर उसने विजय पाई। इस तरह से आइए आज के परिस्थिति में आप जाने और परखें कि आपके जीवन में जो घट रहा है, क्या वो परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर जब सुख देता उसमें दुख नहीं मिलाता, परमेश्वर ऐसा नहीं करता। और इसलिए आइए आप और हम इस बात का एहसास करें कि हम आज जो है आत्मिक युद्ध में है, अंधकार की उन सेनाओं से है जो हमारे चारों तरफ है और बार बार हमसे बातचीत करते हैं। वो उदाहरण के लिए हवा का आत्मिक युद्ध ये था हवा का, कि उसने शैतान से सुना, और जब उसने शैतान से सुना और उसने वो किया जो शैतान ने उसको कहा था, वो युद्ध हार गई। आदम और हवा युद्ध हार गए, उन्होंने शैतान की आज्ञा का पालन किया। इस तरह से प्रिय भाई बहनों, जब हम शैतान से सुनते हैं हम हार जाते हैं और हम निराशा में जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम वास्तव में तंगी में चले जाते हैं और हम बहुत बहुत निराशा में अपना जीवन को बिताते हैं कि शैतान हमसे बार बार बोल रहा है, बार बार बोल रहा है। लेकिन आइए आप परमेश्वर की आवाज सुने इस समय में और परमेश्वर के शब्द को सुनिए। परमेश्वर आपको दृढ़ और स्थिर करेगा, जैसे उसने अय्यूब को किया। प्रकाशित वाक्य उसके 12:10 में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। यहां पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जो है वो इस बात को देख रहा है कि स्वर्गदूत जो है वो उस शत्रु के ऊपर विजय हुआ है जो बार बार उन पर दोष लगाता था। और वो कहता है, इसका अर्थ है कि वो इब्लिस की ओर इशारा कर रहा है, शत्रु जिसको हम कहते हैं कि देखो वो जो है जो दोष लगाता था भाइयों के ऊपर, वो स्वर्ग से जो है वो ऊपर से गिरा दिया गया है। जो रात दिन दोष लगाता था, कई बार हम देखते हैं कि दोष में हम रहते हैं, दोषपन का जीवन जीते हैं, हम दोष का जीवन जीते हैं, गिल्ट में रहते हैं, और इसलिए हम रहते हैं कि हम असफल हैं और हम लोग वास्तव में हमसे गलत हुआ है, हमने ठीक नहीं किया है, हमसे कई बार हम दोषपन का जीवन जिंदगी को जीते हैं। और इसलिए जब हम दोषपन और दोषी का जीवन जीते हैं तो शैतान बार बार आपको याद दिलाता है आपकी कमजोरियों को, आपके असफलताओं को, और इसलिए आप और कमजोर हो जाते हैं। लेकिन यहां पर लिखा है कि देखो शैतान जो है जो भाइयों पर दोष लगाता था, जो रात दिन वो परमेश्वर के सामने से वो नीचे गिरा दिया गया है, उसको गिरा दिया गया है। ऐसा यहां पर वचन कह रहा है। कई बार हमारे प्रिय भाई बहनों, हमारे आसपास के वातावरण में लोग हमें दोष कर लगा रहे हो, आपकी असफलता के बारे में बातचीत करते हो, आप उस समय में वास्तव में इन विचारों को लेते हैं और आप उन विचारों को अपना जीवन में घर बना लेते हैं और आप कमजोर पड़ जाते हैं।
आप ऐसा ना करें, लेकिन आइए आप परमेश्वर की सुने और परमेश्वर के शब्द को सुने, ताकि आप शैतान की आवाज को न सुनकर परमेश्वर की आवाज को सुने। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो जो दोष लगाता था, जो शत्रु जो हमारे भाइयों पर दोष लगाता था पाप के संबंध के बारे में, वो स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया है ना, वो ऊपर से नीचे गिरा दिया गया है। इस तरह से हम यहां पर देखते हैं प्रिय भाई बहन, जब प्रभु यीशु मसीह ने शत्रु के ऊपर विजय को पाया, उसने मृत्यु के ऊपर विजय को पाया, उसने शैतान की युक्ति को हरा दिया। आइए हम दोषपन का जीवन न जीते, असफलता का जीवन न जीते, और ऐसे भावना को, ऐसे विचारों से अपने घर को, अपने जो मस्तिष्क है, अपने विचारों को घर न बनाए। लेकिन आइए परमेश्वर के वचन से अपने मस्तिष्क को भर दीजिए, ताकि आप युद्ध को जीत सके, ताकि आप लड़ाई को जीत सके। उस लड़ाई जो आत्मिक है, उसको आप उस पर विजय हो सके। हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय उसके 3 से 5 पद में, यहां पर पौलुस कुरिन्थियों को लिख रहा है। वो कहता है, क्योंकि यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। यहां पर कह रहा है कि हम शरीर में जरूर चलते फिरते हैं, लेकिन हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। शरीर के अनुसार लड़ने का अर्थ है कि जो परिस्थितियां आपके चारों तरफ घट रही हैं, उसको आप शरीर के अनुसार लड़ने से उन पर विजय नहीं प्राप्त करते हैं। यदि आपकी हेल्थ आज ठीक नहीं है, आप उसको शरीर से उस ठीक नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के वचन पर अपनी चंगाई के लिए विश्वास करें। यदि आपकी धन संपत्ति के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं, शैतान आपको वहां पर कमजोर बना रहा है, तो आइए विश्वास करें कि परमेश्वर जैसे अय्यूब को उसने वापस आशीष कर दिया, आपको भी वो कर देगा। यदि आप करते हैं कि दोष आपके जीवन में है, आप लगता है आपकी असफलता है, तो आइए उस झूठ को जो शैतान आपसे बोल रहा है उसको नकार दें। इसलिए क्योंकि आप शरीर पर नहीं चलते, लेकिन आप आत्मा के अनुसार लड़ रहे हैं। आइए आप परमेश्वर के वचन के आधार पर अपनी लड़ाई को जीतें, परमेश्वर के वचन के सिद्धांत के अनुसार अपने युद्ध को जीतें। जो परमेश्वर का वचन है उसके अनुसार आप आगे बढ़ें, उसके अनुसार अपने जीवन को निर्णय करें, उसके अनुसार अपने जीवन को इच्छा परमेश्वर की जीवन में माफ कीजिए अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को समझें। तो यहां पर कह रहा है कि क्योंकि यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। वास्तव में हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। परमेश्वर हमें शरीर के अनुसार लड़ने के लिए नहीं बुलाया प्रिय भाई बहनों, लेकिन परमेश्वर ने हमें आत्मा के अनुसार हमें विजय होने के लिए बुलाया है। हम आत्मा के अनुसार जो हमारे जीवन में घट रहा है, उन तमाम बंधनों को, उन तमाम जो जंजीरों को उनको तोड़ सके परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, हम उनका खंडन कर सके परमेश्वर की आत्मा के अनुसार। यहां लिखा है कि हम क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। ये परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। सो हम हर एक कल्पना को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यहां लिखा कि 5 पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर कहता है कि जो कल्पनाएं, उन हर एक कल्पनाओं को जो और हर एक उसी बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती हैं। आप देखिए कि परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में वो विचार, वो कल्पनाएं जो आप करते हैं, यदि परमेश्वर के वचन के साथ नहीं उनकी सहभागिता है या वो मेल नहीं खाते हैं, तो आपको खंडन करना है, आपके उसके विरुद्ध में घोषणा करना है, आपके उसके विरुद्ध में बोलना है कि शैतान, ये मेरे जीवन में तेरा इस क्षेत्र में कोई अधिकार नहीं।
हर एक उन कल्पना को, उन विचारों को जो आपको बार बार हरा रहे हैं, जो आपको बार बार कमजोर करते हैं, आप उन विचारों को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा उनका आपने खंडन करना है। आपने क्या करना है? उस हर एक ऊंची बात को, क्योंकि ये परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में है। आपके पहचान प्रभु यीशु मसीह में है, और यदि उस पहचान में आप इस बात को देखते हैं कि आप हार रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपने उन बातों का खंडन करना है। हर एक उस भावना को मसीह का कैदी बनाना है और आज्ञाकारी बना देना है। मसीह का अर्थ है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हर एक वो जो कल्पनाएं हैं, विचार हैं, उसके अनुसार आपको और मुझे जीना है। और यदि वो बातें आपके मन में, आपके जीवन में उठ रही हैं, आपको उनको मसीह का आज्ञाकारी बनाना है। आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको खंडन करते हुए आपने परमेश्वर के अनुसार जीना है, न कि शत्रु के अनुसार जो शत्रु बोल रहा है। जब हम ऐसा करते हैं तब हम युद्ध को जीत जाते हैं, तब हम अपने युद्ध को लड़ते हैं और हम युद्ध को जीत जाते हैं। आइए हमारे जीवन में, आपके जीवन में, आज में वर्तमान परिस्थिति में, यदि आप किसी बात में आज अगर आप संघर्ष कर रहे हैं और मुश्किलात का जीवन को जी रहे हैं, और आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के सम्मुख आए, परमेश्वर के हर एक उन विचारों को जो उसकी पहचान के विरुद्ध मूर्ति हैं, उसका आज्ञाकारी बना दें। क्योंकि शैतान आपको और मुझे वास्तव में अगर वो कमजोर कर रहा है, आप इस बात को पहचानना है। यदि शैतान आपको और मुझे कमजोर करना है, तो परमेश्वर ने आपको और मुझे कमजोर होने के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे शिरोमणि होने के लिए बुलाया है। और इसलिए आपको और मुझे चाहिए कि हम उन बातों का खंडन कर सके, हम उन बातों के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। दूसरी बात है याकूब 4:7 में, इसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यहां पर एक तरह से आज्ञा के रूप में वचन बोल रहा है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यहां पर इस तरह की बातचीत कर रहा है। हम परमेश्वर का अधीन होना है। आपको मुझे परमेश्वर के नजदीक आना है और उसके अधीन में हो जाना है। हम इस युद्ध को, जो आत्मिक युद्ध है, अपने शरीर से नहीं उसमें विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम शरीर में कमजोर हैं। लेकिन हम आत्मा में इस युद्ध को जीत सकते हैं जब हम परमेश्वर की अधीनता में आते हैं, जब हम अपने आप को परमेश्वर का अधीन लेकर आते हैं। इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर का अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। आज मुझे और आपको परमेश्वर का अधीनता में आने की जरूरत है। प्रिय भाई बहनों, मैं इस बात को समझा हूं और पहचानता हूं। जब हम अपने जो मैं है, हमारा जो घमंड है, उसको परमेश्वर अधीनता में नहीं लेकर आते हैं, हमने इच्छा विचार को, तो हम कभी भी परमेश्वर की ओर से सुनने वाली जो वाणी है उसको नहीं सुन पाते हैं। जब हम उसको नहीं सुन पाते हैं तो हम वास्तव में अधीनता में नहीं आते हैं और हम शत्रु के ऊपर विजय नहीं हो पाते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि जो मैं सोचता हूं, जो मैं बोल रहा हूं, जो मेरे विचार हैं, जो मेरी सोच है, वो ठीक है। और इस तरह से हम परमेश्वर की अधीनता में अपने आप को नहीं लाते हैं, हम परमेश्वर की अधीनता में नहीं लेकर आते हैं। आइए आप परमेश्वर की अधीनता में आइए। आज अगर आप परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हैं तो अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में लेकर आइए। कहिए, प्रभु मैं कमजोर हूं। कहिए, परमेश्वर आप मुझे विजय बनाइए। कहिए, परमेश्वर आप मेरा स्वामी है, आप मेरा विजय, मुझे विजय करने वाला परमेश्वर है। आप अपनी ताकत को, अपनी सोच को, अपनी समझ को उसको शून्य कर दीजिए। लेकिन आइए परमेश्वर का अधीन हो जाइए, ताकि आप आत्मिक युद्ध को जीत सके। वो युद्ध जिसमें वर्तमान में आप यदि स्वास्थ्य में कष्ट झेल रहे हैं और परेशानी झेल रहे हैं, संबंधों में, आर्थिक रीति से, किसी भी तरह से, यह तमाम प्रकार की
जो स्वाभाविक नेचुरल बीमारियां उनसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आइए शैतान आपको इसके ऊपर जो है वो आपको हरा न पाए, वो आपको कमजोर न करने पाए, लेकिन आइए आप परमेश्वर के अधीन हो जाइए और शैतान का सामना करें। कहिए मैं तेरा बेटी और तेरे बेटा हूं, शैतान का सामना कीजिए। लिखा है शैतान के सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब आप परमेश्वर के अधीन होते हैं और उसका सामना करते हैं, वो हमारे पास से भाग निकलता है। भागने का अर्थ है कि जब आप अपने इच्छा विचारों के साथ में प्रभु को अपने आप को शून्य बनाते हैं, उसको सबमिट करते हैं, तब परमेश्वर आपके लिए काम करता है। आइए आप परमेश्वर की सहायता मांगे, परमेश्वर की कृपा को मांगे, परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में। आप उस युद्ध को जीतेंगे जिसमें आप निराशा में झेल रहे हैं, हताशा में झेल रहे हैं और परेशानी से जूझ रहे हैं। आप उस युद्ध पर विजय हो जाएंगे। आपको चाहिए परमेश्वर को के लिए आपको अपने आप को दे देना। उदाहरण के लिए जब यीशु मसीह का परीक्षा की गई थी, शैतान उसके पास आया और शैतान ने उससे बातचीत किया। शैतान ने कहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटी बन जाए। फिर परमेश्वर ने कहा, शैतान ने यीशु को कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को इस ऊंचे अंगूर से नीचे गिरा दे। इन तमाम प्रकार की बातों को शैतान ने यीशु से कहा। तब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कैसे सामना किया। प्रभु यीशु मसीह ने वचन से ही बोला, प्रभु यीशु मसीह ने वचन से बोला कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं लेकिन हर एक उस वचन से जीवित रहता है जो उसके मुख से निकला है। फिर उसने दूसरी परीक्षा में कहा, लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। इस तरह से हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सामना वचन से किया और शैतान उसके सामने से भाग निकला क्योंकि उसने शैतान का सामना किया। एक बहुत सुंदर बात हमें लगती है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे लेकिन प्रभु यीशु मसीह पिता की अधीनता में काम कर रहे थे। पिता की अधीनता में काम करते। वो कह रहे थे जब धरती पर थे मनुष्य रूप में, जो मैं पिता से सुनता हूं वही मैं करता हूं, क्योंकि वो अधीनता में जी रहे थे। जब आप अधीनता में जीते हैं और शैतान का सामना करते हैं, शैतान आपके पास से भाग निकलता है। और इसी रीति से शैतान जो है यीशु मसीह के सामने से भाग निकला क्योंकि उसकी परीक्षा कर रहा था। अब प्रभु यीशु मसीह विजय हुआ। ध्यान दें, क्योंकि यीशु मसीह उस समय में 40 दिन को उपवास और भूख में था और इसलिए उसने भूख के में था तो उसने रोटी का जिक्र किया। कई बार आपकी नीड में, आपकी आवश्यकता में, आपकी जो कमजोर क्षेत्र है वहां पर शैतान जो है आपको गिराने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह को देखिए, उसने शैतान को हराया क्योंकि उसने उससे नहीं सुना जो शैतान उसको चुनौती दे रहा था कि ऐसा कर वैसा कर। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने वचन से बोला। इसी तरह से क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको और मुझे विजय दिलाता है, वो आपको और मुझे जय के उत्सव में ले चलता है। वो मुझे हर एक उन इच्छा विचारों को जो हमारे मन में युद्ध कर रही हैं उनके ऊपर वो नियंत्रण करता है। प्रिय भाई बहनों, आप हारिए नहीं, आप अपने युद्ध को हारे नहीं, आप अपने युद्ध को लड़िए और अपने युद्ध को विजय बनाइए, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का वचन है, आपके पास परमेश्वर की आत्मा है। आप उस युद्ध को लड़िए। इसलिए निराशा ना हो, उदास ना हो, आप कमजोर ना पड़े, लेकिन परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े। ये भी कोई किसी प्रकार का दुख क्यों ना हो, आइए उससे लड़ने के लिए आप परमेश्वर के वचन को ले लें। उसमें स्थिर होने के लिए आप परमेश्वर के वचन को ले लें। आप इस तरह से आइए परमेश्वर के अधीन हो जाइए, शैतान का सामना कीजिए और ताकि शैतान आपके सामने से भाग निकलेगा।
भाग निकलेगा शैतान। हम दूसरा उदाहरण देखते हैं जो एक तरह से फिजिकल था। जब हम देखते हैं गोलियत और दाऊद के बीच में युद्ध के लिए, आप यहां पर देखिए, यहां पर जब युद्ध के लिए गए सारे इजरायली भाग गए थे, तब दाऊद जो है फिलिस्तीनी गोलियत का सामना करने के लिए गया, लेकिन उसने एक शब्द कहा कि युद्ध तो परमेश्वर का है। क्योंकि दाऊद के पास वास्तव में कुछ ऐसे लड़ने के लिए कुछ ऐसी बात नहीं थी फिजिकल, लेकिन उसने एक बात करी, युद्ध तो परमेश्वर का है। इसका अर्थ है कि आत्मिक की जो लड़ाई है वो परमेश्वर की है, मुझे नहीं। क्योंकि दाऊद एक छोटा काठी कद का था, लेकिन उसके विपरीत में जो है गोलियत बहुत ही बड़ा, लंबा चौड़ा और ताकतवर इंसान था। लेकिन जब दाऊद इस बात को कहा कि युद्ध परमेश्वर का है, उसी समय जो है दाऊद विजय हो गया था, मानो उसने गोलियत को हरा दिया था, जब उसने परमेश्वर के वचन की घोषणा की और इस बात को कहा कि युद्ध परमेश्वर का है, मेरा नहीं है। आप देखिए उस परिणाम को, गोलियत उस युद्ध में हार गया। वो गोलियत जो बहुत ही शक्तिशाली था। आपके चारों तरफ आपकी परिस्थितियां आज गोलियत के समान हो सकती हैं, गोलियत के जैसे आपको कमजोर बना रहे होंगे, आपको निराशा में और भिन्न प्रकार के तरीकों से आपको शैतान आपको कमजोर कर रहा होगा। लेकिन वचन में याद रखिए, जब आप युद्ध को लड़ते हैं तो गोलियत जैसा हार गया, वैसी वो तमाम परिस्थितियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से आज हटने पाए। और परमेश्वर करे कि आपको स्थिर और दृढ़ करे। परमेश्वर करे कि आपके हृदय में अद्भुत शांति, अद्भुत सामर्थ्य, अद्भुत विश्वास उत्पन्न करे, ताकि आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर सकें, आप अपने युद्ध को जीत सकें। इसीलिए हारे नहीं, लेकिन विजय हो जाए, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है। यहां पर वैसे हुआ, दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर का अधीन किया और तब वो गोलियत से लड़ने के गया, तब उसने गोलियत का सामना किया। आइए प्रिय भाई बहनों, हम अपने आत्मिक युद्ध में विजय हों, शैतान आपको कमजोर न करने पाए, शैतान आपके विश्वास को, आपके इच्छाओं को, आपके परिवार को, आपके हेल्थ को किसी तरह से नुकसान न करने पाए। लेकिन परमेश्वर करे कि वो आपको स्थिर करे और दृढ़ करे और आपको भला चंगा करे। आइए इस बात का निर्णय लें, इस बात के लिए आगे बढ़े। मत्ती उसके 11 अध्याय उसके 28 से और 30 पद में ऐसा लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसमें लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। परमेश्वर यहां पर इनवाइट करता है। ये वचन जो है एक वेलकम करता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। मैं तुम्हें अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आइए प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के अनुसार जो उसने कहा है, मेरे पास आओ, आइए आप निर्णय लें कि आप परमेश्वर के पास जाएं। पास जाने का अर्थ है कि पूरा रीति से परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर लें। आइए आप अपने जरूरत के लिए, आइए आप अपने रिश्ते के लिए, आइए आप अपने नीड के लिए, आइए आप अपनी चंगाई के लिए, आइए आप अपने शांति सुख चैन के लिए परमेश्वर के पास आइए। और लिखा है कि जो बोझ से दबे हैं, मेरे पास तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आइए आप परमेश्वर को मौका दें कि वो जो युद्ध है उसमें आप विजय होना चाहते हैं, तो आइए आप मौका दें प्रभु को कि आपके जीवन में काम करें, ताकि आप विश्राम पा सको, ताकि आप उस युद्ध को जीत सको, ताकि आपके हृदय में, मन में जो बातें चल रही हैं वो परमेश्वर आप उनको अपने वचन से भर दें। आइए आप विश्राम पाइए, आइए प्रभु के पास आइए,
आइए उसका जो अपने ऊपर ले ले, उससे सीखें, क्योंकि वो मन में नम्र और दीन है। आइए उससे सीखें। नम्र और दीन का अर्थ है कि आइए हम अपने मैं को छोड़ दें। आइए अपने जो विचार हमारे चल रहे हैं, हमारी सोच जो काम कर रही है, हमारे तमाम प्रकार के जो विचार जो हम आज के लिए, आज का वर्तमान सही नहीं जीत रहे हैं, लेकिन भविष्य के लिए बहुत परेशानी को देख रहे हैं, आइए आप नम्र हो, आइए आप विश्राम पाइए, क्योंकि परमेश्वर का जुआ वो हल्का सहज है। प्रभु करे कि आपको अपने अनुग्रह से भर दे। प्रभु करे कि आप अपने युद्ध को जीत सके। परमेश्वर करे कि आप आत्मिक युद्ध में सफलता प्राप्त कर सके। परमेश्वर करे कि आप सच में शैतान की हर एक युक्तियों के ऊपर विजय हो और शैतान आपके सामने से भाग जाए और आप वास्तव में आनंद, खुशी, उत्साह का जीवन जी सके और आशा का जीवन जी सके। प्रभु यीशु मसीह में आइए आप, शैतान आपको कमजोर न करने पाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको सामर्थ्य बनाता है। आइए मेरे साथ प्रार्थना में आंखें बंद करें और प्रार्थना मांगे। स्वर्गीय पिता, मैं इस समय आपके सम्मुख आता हूं प्रभु। आज मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु हमारे भाई और बहन या वे लोग जो इस प्रसारण को देख रहे हैं, मेरी विनती है पिता, यदि वो किसी भी तरह से शैतान ने उनके जीवन में निराशा लाया है, उनके जीवन में निराशा लेकर आया है, या शैतान ने उनके जीवन में, उनकी हेल्थ में परेशानी लेकर आया है, दुख और तकलीफ लेकर आया है, या शैतान ने उनके आर्थिक रिसोर्सेस को खा लिया है, या शैतान ने उनके जॉब को, जो आज वर्तमान परिस्थितियां हैं उनसे उसने ले लिया है, मेरी प्रार्थना प्रभु हमारे इन तमाम भाई बहनों के ऊपर प्रभु पिता आप कृपा करें, होने दे कि परमेश्वर आप उन्हें स्थिर और दृढ़ कीजिए पिता। मेरी प्रार्थना है हर एक क्लेश, हर एक अशांति, हर एक परमेश्वर बेचैनी प्रभु हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन से दूर हटने पाए, और जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने परीक्षा पर विजय किया, उसने आत्मिक युद्ध में विजय पाया, दाऊद ने और तमाम प्रकार के रीति से तेरे लोगों ने, वो उसी से आज हमारी कलीसियाएं, हमारे भाई बहन प्रभु यीशु मसीह में विजय पा सके। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु, होने दे कि हम अपने आप को तुझे समर्पित कर सकें और शैतान का सामना कर सके। होने दे कि हमारे उन विचारों को जो तेरी पहचान के विरुद्ध में उठते हैं, हमारे सोच विचारों में उनका खंडन कर सकें और हम उनको यीशु मसीह का आज्ञाकारी बना सकें। प्रभु आज मेरे भाई बहनों के जीवन में ऐसा होने दे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, आपने ऐसा कर दिया है, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।